नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम आपको बताने वाले हैं आपके जीवन की 22 ऐसी गलतियाँ जो आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने से रोकती है। और ये गलतियाँ भगवान बुद्ध के द्वारा बताई गई है। तो इन गलतियों को ध्यान से सुनें और इन पर विचार करें दोस्तों, और अपने जीवन में भी लागू करें। नंबर 1, अवगुणों के सम्मुख अच्छाई को ना देखना। जैसे किसी व्यक्ति में अवगुण होते हैं तो आप उससे दूर हो जाते हैं, उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। ऐसी भावनाएं आपके मन में उत्पन्न होती है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति में अवगुण के साथ साथ कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं। तो आप उन अवगुणों को ना देखकर सिर्फ उन अच्छाइयों पर ध्यान केंद्रित करें। नंबर 2, ध्यान की कमी करना और विचारों में खो जाना। ध्यान की कमी से आप विचारों में खो जाते हैं और आपको खुद ही नहीं पता रहता है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं। ध्यान ही एक ऐसा साधन है जो इंसान के दिमाग को, इंद्रियों को कंट्रोल करके अपने हिसाब से चलता है। अगर आपने ध्यान के द्वारा इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया तो आप अपने बनाए हुए शेड्यूल पर प्रॉपर तरीके से कार्य कर सकते हैं। नंबर 3, आत्मसंज्ञा का अभाव। नंबर 4, स्वयं को अनादरित करना, मतलब स्वयं का सम्मान न करना। यह भी एक बहुत बड़ी गलती है जो हर इंसान करता है। वह स्वयं का ही आदर नहीं करता है। हर इंसान भूल जाता है कि भगवान ने उसको सबसे अलग बनाया है, यूनिक बनाया है, उसकी अपनी अहमियत है। इसलिए स्वयं का आदर जरूर करें। नंबर 5, अनुभवों को समझने की अनधिक्षिप्तता, मतलब जो आप अनुभव ले रहे हैं ज़िंदगी में, आप उन अनुभवों को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। तो आपने जो भी किया है, जो भी कार्य किए हैं, जिससे भी आप मिले हैं, उस पर विचार करें। अनुभव आपको जो हुआ है उस पर विचार करें और उनको समझने की कोशिश करें। भ्रमण और आध्यात्मिक संजीवनी की अनुपस्थिति। लोग सोचते हैं कि किताबों में ही पूरा ज्ञान है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ज्ञान आपको 1 साल में घूमकर मिलता है, वही ज्ञान आपको 5 साल में किताबों से मिलता है। जी हाँ दोस्तों, और भ्रमण करके जो ज्ञान मिलता है वह ज्ञान बहुत ही उच्च लेवल का होता है और उससे आपको जीवन में बहुत सीख मिलती है। और दूसरा यहाँ बताया है कि आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान दोस्तों संजीवनी बूटी की तरह काम करता है जो एक व्यक्ति को नया जीवन दे सकता है। अध्यात्म ही एक ऐसा रास्ता है जहाँ व्यक्ति को अपनी असलियत और इस दुनिया की असलियत जानने का अवसर मिलता है। नंबर 7, अनियमित ध्यान और योग अभ्यास की अव्यवस्था। नियमित ध्यान और योग अभ्यास से आपके शरीर व आपके दिमाग को उचित रास्ता दिखाई देता है। इसलिए इन दोनों चीज़ों का अगर आप अभ्यास करते हैं तो आप स्वतः ही अच्छे रास्ते पर चलने को प्रेरित होते रहते हैं। नंबर 8, संदेहों में अपने को उलझाना। जी हाँ दोस्तों, संदेह मतलब किसी भी काम का आप अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाते हैं। संदेह होता है आपको कि मैं ये करूँ या नहीं करूँ। इसमें अपना ज़्यादा समय व्यतीत न करें और तुरंत डिसीजन लेने के योग्य बने। नंबर 9, निरंतर आत्मस्वार्थ में उलझना। जी हाँ दोस्तों, इसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने ही स्वार्थ के लिए कार्य करता है वो ज़्यादा आगे नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि अपना स्वार्थ तो हर इंसान पूरा करता है। यहाँ तक कि आप देख सकते हैं जो भी जीव जंतु है, चिड़िया है, पशु पक्षी है, वो भी अपना पालन पोषण कैसे न कैसे करके कर ही लेती है। लेकिन इंसान को भगवान ने सबसे अलग बनाया है, इस योग्य बनाया है कि वो सिर्फ अपने स्वार्थ को न देखते हुए सभी के स्वार्थ को देखें और सभी को समझने की कोशिश करें और सभी के साथ प्रेम भाव से चलने का प्रयास करें। यह गलती भी इंसान को बहुत पीछे ले जाती है दोस्तों। नंबर 10, प्रतिशोध का भाव रखना। किसी भी व्यक्ति से प्रतिशोध का भाव रखना आपको आपके जीवन में बहुत साल पीछे ले जा सकता है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति के बारे में आप सोचते रहते हैं वो आपका समय लेने लग जाता है। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि हम अगर किसी के बारे में भी सोचते हैं तो उसको समय तो देना ही पड़ता है। और महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जैसा इंसान सोचता है वैसा ही पाता है। तो अगर आप किसी के प्रति प्रतिशोध की भावना रखते हैं तो उसे मत रखिए और उसको या तो अपने जीवन से त्याग दीजिए या अपने सामर्थ्य के अनुसार उसको क्षमा कीजिए या फिर उसको अनदेखा कीजिए। यही आपकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक है
जो बहुत ज़्यादा लोगों को पीछे रखती है, क्योंकि प्रतिशोध की भावना एक ऐसी भावना होती है जो इंसान को पतन की ओर ले जाती है। नंबर 11, स्वार्थपरता में उलझकर अन्यों को नहीं समझना। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि स्वार्थ रूप में जो व्यक्ति होता है वो अन्यों को कभी नहीं समझता है, दूसरे लोगों को कभी नहीं समझता है, क्योंकि स्वार्थ में जो व्यक्ति रहता है वो सबसे पहले अपना ही स्वार्थ देखता है, दूसरों के बारे में तो वो सोच भी नहीं पाता है, इसलिए वह आगे नहीं बढ़ पाता है। नंबर 12, शांति की अनदेखी करना। यह भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, कि शांति का अपन अनदेखा करते हैं। जहाँ जिस माहौल में अपने को शांति लगती है वहाँ अपन बैठ नहीं पाते हैं और सोचते हैं पता नहीं क्या है। हर टाइम किसी न किसी काम में व्यस्त रहते हैं। तो जैसे शांति का अनदेखा किस जगह करते हैं आप? शांति का अनदेखा जैसे आप मंदिर में जाते हैं या किसी भगवान के दरबार में जाते हैं या फिर आप पूजा अर्चना करते हैं, उस समय भी आपके दिमाग में सिर्फ यही चलता रहता है कि क्या होगा, मेरे को ये करना है, वो करना है। तो इन सब बातों को छोड़कर शांति पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ताकि आपके इंद्रियों को शांति मिल सके और वह समझ सके कि यह इंसान क्या करना चाह रहा है और क्या नहीं। जी हाँ दोस्तों, इंसान को यह लगता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन इंसान कुछ नहीं करता है। उसकी जो इंद्रियाँ हैं, उसका जो सोच है, वही सब कुछ करवाती है। इसलिए शांति का महत्व समझें और अपने दिमाग, अपनी इंद्रियों को थोड़ी बहुत शांति प्रदान अवश्य करें। नंबर 13, स्थिरता की कमी करना। इस कलयुग में सभी इंसान इस माया में फंसकर इतने भावुक और उत्तेजित रहते हैं कि वह स्थिरता की कमी को भी भूल जाते हैं। उनको पता नहीं रहता है कि हमारा काम ये है और हम कर क्या रहे हैं। इसलिए किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्थिरता मनुष्य में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वह किसी एक काम पर स्थिर रहेगा, उसी पर ध्यान देगा, तभी वह सफल हो पाएगा। नंबर 14, धर्म के मूल्य को न जानना और उन्हें नज़रअंदाज करना। यह उन लोगों के लिए है दोस्तों, इसमें धर्म की बात आ गई है तो यह सिर्फ उन लोगों के लिए है जो किसी धर्म को मानते हैं या उनके पूर्वज, उनके माता पिता किसी धर्म को मानते हैं और उसको नज़रअंदाज करके अपने लक्ष्यों पर चलना, अपने कार्य प्रणाली पर चलना, ये उनके लिए बहुत बड़ी गलती है। लेकिन जो लोग सिर्फ कर्तव्य पर ही विश्वास रखते हैं, वो भी बहुत अच्छे कार्य के लिए लंबे समय तक चल सकते हैं। भगवान ने खुद कहा है कि मैंने मनुष्य को सिर्फ धरती पर कर्म ही करने के लिए भेजा है। भगवान और मनुष्य के बीच सिर्फ कर्मों का ही फैसला है। जो जैसे कर्म करता है वो वैसे ही फल पाता है। इसलिए या तो धर्म को भी माने, या फिर अगर आप धर्म को नहीं मानते हैं तो सत्य के रास्ते पर चलते हुए अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण निष्ठा बनाकर समर्पित होकर आपको आगे बढ़ना होगा। नंबर 15, अपने पापों को स्वीकार न करना। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग हैं जो अपनी गलतियां नहीं मानते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध के अनुसार कहा गया है कि जो इंसान गलती करके वह गलती मान लेता है वह छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा इंसान होता है। और क्षमा करना, गलती मानना, यह बहुत ही उच्च क्वालिटी के गुण है दोस्तों, जो हर मनुष्य में विद्यमान नहीं होते हैं। अगर किसी मनुष्य ने यह गुण अपने अंदर विद्यमान कर लिए तो वह बहुत आगे तक जा सकता है, क्योंकि हर किसी को क्षमा करना सबकी बस की बात नहीं है। क्षमा करने के लिए दिल और जिगर बहुत बड़ा चाहिए। इसलिए दोस्तों इस बात पर भी आप बहुत ध्यान दें। नंबर 16, आत्मस्वार्थ के बल पर कर्म करना। यहाँ भी यही बताया गया है दोस्तों कि आत्मस्वार्थ के बल पर जो कार्य किए जाते हैं वो हमेशा व्यक्ति को पतन की ओर ही ले जाते हैं। इसलिए मन में सच्चा भाव रखें, सत्य के रास्ते पर चलें। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा सत्य के मार्ग पर ही चलें। आपको इस माया जगत में मनुष्य को पहचानना होगा। जो व्यक्ति आपके साथ जैसा करता है आपको वैसा ही करना होगा उसके साथ, तभी उसके समझ में आएगा। अगर आप दुष्ट व्यक्तियों के साथ भी सत्य के मार्ग पर ही चलते रहेंगे पूर्ण विश्वास करके, तो आप कहीं ना कहीं मार खा सकते हैं। इसलिए थोड़ा बहुत अपने दिमाग का इस्तेमाल भी करें, इस बात का ध्यान अवश्य रखें दोस्तों। वैसे भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे रास्ते पर चल रहा है और सच्चे कर्मों पर चल रहा है तो उसका कोई भी पापी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है।
लेकिन उसके लिए आपको एक धर्म में निष्ठा रखनी होगी दोस्तों। इसलिए मैं आपको, जो व्यक्ति धर्म में निष्ठा नहीं रखते हैं उनके कारण मैं आपको इस संदर्भ में पूर्ण नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि यह फिर वाद विवाद का मामला भी हो सकता है। नंबर 17, व्यर्थ भय और असुरक्षा में रहना। जी हाँ दोस्तों, यह भी सबसे बड़ा मनुष्य को पीछे ले जाने वाला एक कारण है, क्योंकि मनुष्य पहले कर्म तो कर देता है लेकिन उससे भय होने लगता है उसको। अगर आप गलत कर्म नहीं करोगे तो आपको किस बात का भय है, और अगर आप गलत कर्म करते हो तो यह स्वतः ही निश्चित हो जाता है कि गलत कर्मों की सजा अवश्य ही इंसान को मिलती है। तो इससे भी भयभीत नहीं होना है अपने को। अगर आपने गलत कार्य कर भी दिया तो आपको पता चल जाता है कि आपको इसका परिणाम गलत ही मिलेगा, इसलिए उससे भय करना अनुचित है और अपने दिमाग को स्थिर रखकर आगे बढ़ते रहना ही उचित है। नंबर 18, संयम की कमी और अनियमितता। जी हाँ दोस्तों, आजकल अपन देखते हैं कि यहाँ पे कोई किसी की नहीं सुनता है, सब अपने मस्ती में मस्त रहते हैं। ठीक है, अगर किसी को थोड़ा सा दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर होता है, कोई यार दोस्त उसको कुछ कह भी देता है, तो फिर भी वह संयम न रखते हुए उससे गाली गलौज करने लगता है, मतलब उसका ही जैसा व्यवहार करने लग जाता है उसके साथ। तो अगर आप उसी के जैसा व्यवहार उसके साथ करने लग गए तो आप में और उसमें क्या फ़र्क रह गया दोस्तों। इसलिए इंसान को संयम रखना भी बहुत आवश्यक है। और अनियमितता सिर्फ आपके दिनचर्या के कार्यों और आपके कार्यस्थल के लिए कहा गया है। अनियमितता बहुत ही बड़ा कारण है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है, क्योंकि यह आपको आपके कार्य तक उचित समय पर नहीं पहुंचाती है। इसलिए नियमित कार्य ही एक उच्च लक्ष्य प्राप्ति का साधन। नंबर 19, बुद्धि की भ्रांति में खो जाना। बुद्धि की भ्रांति में खो जाने का मतलब यह है कि दोस्तों, इंसान का अपने ही ज्ञान के अंधकार में खो जाना। मतलब उसको यह लगता है कि मैं ही बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। महात्मा बुद्ध कह कर गए हैं कि ज्ञान इस धरती पर इतना है कि अगर इंसान पूरी ज़िंदगी लेता रहे तो भी उसके लिए कम ही पड़ता है। इसलिए ज्ञान की भ्रांति में कभी न खोएं और सभी को उचित स्थान व उचित मूल्य समझकर उनको उचित सम्मान दें और अपने रास्ते पर चलते रहें। नंबर 20, स्वयं को अनुभव से बाहर रखना। जी हाँ दोस्तों, यह भी बहुत बड़ी गलती है इंसान कि वह किसी की भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास आसानी से कर लेता है, लेकिन अपने को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो इंसान बोल रहा है तो आपको, अगर उसका अनुभव लेना है तो आपको ही वह कार्य करना चाहिए, तभी आपको उस चीज़ की रियलिटी पता चल सकती है। क्योंकि बहुत से इंसान हैं वो ऐसे ही बोल देते हैं और हम विश्वास कर लेते हैं, बाद में अपने परिवार में आपस में ही झगड़े होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों जो आपको जीवन में पीछे खींचती हैं, इसलिए इनका ध्यान रखें। नंबर 21, अपने प्राणों का मूल्य समझने में असमर्थता। जी हाँ दोस्तों, अब इंसान सोचते हैं कि हम तो ठीक है, इंसान हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गुजारा चल जाएगा, ऐसे ही आए थे ऐसे ही चले जाएंगे। तो ये सोच भी गलत है इंसान की। भगवान ने आपको इस धरती पर भेजा है, कुछ करने के लिए भेजा है। अपने प्राणों का मूल्य समझो और अपने शरीर का, अपने दिमाग का उचित तरह से प्रयोग करें। ये नहीं कि दिमाग क्रैक है और इच्छा हुई वहीं पे घुस गई, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके प्राण बहुत कीमती हैं दोस्तों। चलो ठीक है, अगर आप समझने योग्य हैं उचित, तो आप ज़रूर समझेंगे कि आपके प्राणों की क्या कीमत है, आपने भगवान ने कितना यूनिक बनाया है आपको। ठीक है, और जिसके पूरी फैमिली है पीछे, तो वो तो अपने प्राणों की अहमियत अच्छे से समझ सकता है, क्योंकि उसके पीछे इतने मेंबर्स हैं, वो भी उसको याद करेंगे, उनका पालन पोषण भी करना होगा। अगर वह चला जाता है तो उनके जीवन में क्या रह जाएगा। इसलिए दोस्तों, अपने प्राणों की अहमियत समझें और इसका उचित उपयोग करें। नंबर 22, मोह और माया में उलझकर सच्चाई का अंधकार बना देना। जी हाँ दोस्तों, इन सभी पॉइंटों में से सबसे महत्वपूर्ण यही पॉइंट है, क्योंकि यह कलयुग का दौर है और इस कलयुग के दौर में 90% लोग मोह माया से ग्रसित हैं, जिनको यही नहीं पता है कि इस धरती पर हम क्यों आए हैं, क्या करना है,
क्या नहीं। वो सभी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर देते हैं और वास्तविकता से अपरिचित रहते हैं। इसलिए वास्तविकता को समझो। वास्तविकता यही है कि भगवान और इंसान के बीच सिर्फ कर्मों का फैसला है और भगवान ने आपको सिर्फ इसीलिए इतना यूनिक बनाया है ताकि वो आपको परख सके। वह देखना चाहता है कि मेरा बनाया हुआ इंसान कैसे कर्म करता है। उसको मैंने बुद्धि दी है, दिल दिया है, तो पैर दिए हैं, हाथ दिए हैं, देखने के लिए आँख दी है, बहुत सारे इतने उच्च गुण विद्यमान किए हैं मनुष्य के शरीर में भगवान ने, जो किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। जैसे रावण था, रावण में इतना सामर्थ्य था कि स्वयं भोलेनाथ उनसे मिलने आते थे। तो आप अपने इस मोह माया के जाल से बाहर निकलिए, ध्यान दीजिए, ध्यान करिए। सबसे उचित मार्ग आपको वास्तविकता से मिलाने का ध्यान ही है। चाहे आप 2 मिनट ही दीजिए दोस्तों, लेकिन सबसे पहले खड़े होते ही 2 मिनट, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट ध्यान दीजिए कंटिन्यू। आपको इसका फल अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण गलतियाँ जो इंसान को वास्तविकता से दूर रखकर भ्रम में रखती हैं और उसके जीवन को एक खड्डे की ओर अग्रसर करती हैं। सो इन गलतियों को समझें और इन गलतियों को अपने जीवन में सुधार करें और अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने तक पहुँच। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ज्ञान की बात के साथ। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक करें। और अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो कमेंट में आई एग्री लिखकर अपनी संतुष्टि दें। धन्यवाद।